समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की भक्ति करने वाला भक्त भगवान से अहरनिशि अपनी व्यथा सुनाता है और भगवान की कथा सुनता है। भक्ति दर्शन में दैन्य भाव से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना प्रभु के सामने यह भक्ति है, प्रार्थना है। अपनी दिनचर्या में जो गलतियां होती है, जो व्यवहार में कुछ वाणी से, नेत्र से, बोलने से जो कुछ दोष होते हैं, उस दोष का निवारण तभी होता है जब हम नित्य प्रार्थना करते हैं। और भक्त अहरनिशि अपने जीवन में परमात्मा का सुस्थान देता है कि प्रधानता परमात्मा की है। यदि हमारे जीवन में कोई शुभ संस्कार है, किसी चीज़ की प्राप्ति हुई है, भले ही पुरुषार्थ करके वह प्राप्त किया गया है, लेकिन उसमें भगवान की कृपा की भावना होती है कि ये प्रभु की बड़ी कृपा है जो यह मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसी भावना भक्तों की होती है। भक्त प्रार्थना कर रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम आप तक संदेश दे रहे हैं कि भक्त के नेत्र कैसे होते हैं, उनका नेत्र का सदुपयोग क्या है। यदि अपने इष्टों के प्रति, अपने इष्ट के दर्शन के लिए, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकेताधीश भगवान श्री सीता राम जी का दर्शन यदि हम नेत्रों से ना करें, सद्भाव नेत्रों में ना हो, तो वह नेत्र व्यर्थ है। नेत्रों में प्रेम होना चाहिए। राम प्रेम का मतलब पूरी समष्टि वह विराट परमात्मा की ही है। जहाँ भी दर्शन करें वह प्रेम की दृष्टि से दर्शन करें। हमारा नेत्र प्रेममय हो जाए, प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। यदि नेत्र परिपूर्ण रहते हैं, प्रेम से, भाव से, सद्भाव से भरे रहते हैं, तो हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ संवेदना होती है, सद्भाव होता है, अनुराग होता है, करुणा होती है। यह विशेषता है। तो अपने नेत्रों के प्रेम पूर्ण बनाने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, रहे न जल भरी पूरी, राम सुजस सुनिरावरो, तीन आँखिन में धूरी, भरी भरी मुट्ठी में लिए। हे श्री राम जी, आपका सुयस सुनते ही जो आँखें प्रेम जल से पूरी तरह भर ना जाएं, उन आँखों में तो मुट्ठियाँ भर भर कर धूल झोंकनी चाहिए। गोस्वामी जी का कहना है कि भक्त का नेत्र भगवान के लिए ही होता है। जब भी वह दर्शन करे तो भगवत भाव से ही दर्शन करे। हे प्रभु, आपका सुयस सुन करके यदि नेत्र नहीं भरते, क्योंकि प्रभु का सुयस बड़ा ही पवित्र है, निर्मल सुयस है। जब हृदय प्रधान भक्त प्रभु का यश सुनता है तो प्रभु से मिलने की बड़ी उत्कंठा जगती है। रोम रोम रोमांचित हो उठते हैं, आह्लाद से भर जाता है। इसलिए वह प्रेम, वह आह्लाद नेत्रों के मार्ग से वह भाव प्रकट करता है, अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। हृदय की प्रधानता, हृदय निर्मल की प्रधानता यही है कि नेत्र भर आते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होते हैं। भक्त जो होते हैं वह सहज होते हैं। प्रभु के विरह में हमेशा उनके नेत्र प्रवाहित होते रहते हैं, नेत्र से आंसू जल बहते रहते हैं। भक्त का जीवन अलौकिक होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि सब कोई यानी मनुष्य मात्र का नेत्र तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि भगवान की भक्ति करने वाला भक्त प्रभु का सुयश अवश्य सुने। प्रभु की कथा जीवात्मा की व्यथा का हरण करता है। प्रभु का चरित्र पावन चरित्र है, हमारे जीवन में पावनता प्रदान करता है। भगवान की कथा जीवात्मा की जो व्यथा है, दुख है, विपत्ति है, संकट है, नाना प्रकार की व्याधियां हैं, नाना प्रकार के उपद्रव हैं, विपत्तियां हैं, उन सब का समन करती है, उन सब से मुझे दूर करती है, यानी व्यथा का ही हरण कर लेती है। मोह आसक्ति जो विकार हैं वह सारे विनष्ट हो जाते हैं। यह भगवान के सुयश का प्रभाव है। जब हम आप किसी सुखी व्यक्ति से मिलते हैं, आनंदित व्यक्ति से, प्रसन्न व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारा आपका मन भी प्रसन्न हो जाता है। हंसते हुए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम आप भी हंसने लगते हैं। कोई दुखी व्यक्ति से मिलते हैं, रुग्ण व्यक्ति से मिलते हैं, रोगी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारा आपका मन भी उस भाव से प्रभावित होता है और हम आप भी दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, रुग्णता आ जाती है, बेचारापना आ जाता है। तो यह प्रभाव पड़ता है जैसा हम सुनते हैं, जैसा देखते हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं। तो जब प्रभु के पावन चरित्र से जुड़ते हैं, जब एकाकार हो जाते हैं, तब हमारा आपका जीवन भी परम पवित्र हो जाता है। सारे दुखों का समन हो जाता है, हमारे नेत्र पवित्र हो जाते हैं, हमारी दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है। जो सम्यक प्रकार से इस संसार को हम झूठा झूठा हमेशा कहते थे, यह संसार जगत मिथ्या है, वह जगत देव दर्शन योग्य हो जाता है। जिस संसार से लोग भागते हैं, पलायन करते हैं, जिससे दूर दूर संबंध रखना चाहते हैं, उस संसार में रह करके भी व्यक्ति अपने आप को दिव्य बनाता है। भक्ति के माध्यम से भगवतमय संसार हो जाते हैं। जहाँ भी देखते हैं प्रभु की कृपा, प्रभु की अलौकिक दया, करुणा ही दिखाई देती है। इसलिए संसार मिथ्या नहीं है, संसार में कोई दोष नहीं है। दोष तो मनुष्य में है, दोष व्यक्ति में है। यदि दूषित व्यक्ति, व्यसनी व्यक्ति और नाना प्रकार के व्याधियों से ग्रस्त व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो वह अपना स्वभाव, अपना संस्कार, अपना चरित्र अपना लेकर के वह जाएगा। और इन सारी चीज़ों को जिसके अंदर दिव्यता है, दिव्य चरित्र, दिव्य संस्कार, दिव्य भाव है, तो वह जहाँ जाएगा अपने भाव, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपना चरित्र, इसके बल पर वह कहीं भी सुशांति प्राप्त कर सकता है। और यदि व्यक्ति व्यभिचारी है, व्यसनी है, दुर्भागी है, दुर्विचारी है, तो वह जहाँ भी भले ही उत्तम से उत्तम जगह में जाए, लेकिन वहाँ भी वह प्रदूषण ही फैलाएगा। हिमालय में जाने के बाद भी व्यक्ति यदि चलायमान है, वह गलत विचार का है, अधोगामी है, तो हिमालय में भी उसके अंदर चंचलता ही होगी। जबकि वह शांत वातावरण है, प्रकृति से बहुत नज़दीक है, प्रकृति का आनंद है, लेकिन वह व्यक्ति के लिए वहाँ से भी उच्चाटन होगा, अथवा यदि रहा तो वहाँ भी वह प्रदूषण ही फैलाएगा। और एक व्यक्ति सुसज्जित, संस्कारित, प्रतिभाशाली, सुयोग्य, चरित्रवान व्यक्ति अपने घर में भी है, तो अपने चरित्र का निर्माण वह घर में करेगा, अपने घर को तीर्थ स्वरूप बना लेगा, मंदिर बना लेगा। और जो शराबी है, कबाबी है, दुराचारी है, अपने घर को भी वह दूषित करके मदिरालय बना लेगा। इसलिए मेरा जीवन जब पावनता से जुड़ जाए, पवित्रता से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए, भक्ति से जुड़ जाए, गुरुजन से, आचार्य से जुड़ जाए,
तो परम पवित्र जीवन हो जाता है, मांगलिक कल्याणकारी जीवन हो जाता है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, आपका सुयस, आपका पावन चरित्र, मांगलिक कथा, मांगलिक नाम जो आपके अनंत हैं, इन सब को सुनते ही जो आँखों से प्रेम जल से वह नेत्र पूर्ण हो जाए, नेत्र से जल प्रवाहित ना होने लगे, तो मानो वह नेत्र व्यर्थ हैं। प्रभु का वियोग सहन करने की जिसमें दक्षता है वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो वह होता है कि प्रभु का विरह उसे हमेशा विरह में ही व्यथित रहे, लेकिन वह पावन विरह है, प्रभु का विरह है, प्रभुता संपन्न विरह है। जो संसार में हम यदि दुखी होते हैं, विरह से व्यथित होते हैं, तो वह व्यथा मेरे जीवन को अधोगामी बनाता, लेकिन प्रभु का विरह हमेशा ही ऊर्ध्वगामी है। जैसे हम आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर जलती है, और जल हम यदि कहीं ले जाते हैं तो ऊपर ले जाने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है, और उसकी गति हमेशा नीचे की ओर है, इसलिए वह नीचे ही प्रभावित होती है, उसका प्रवाह नीचे की ओर है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि विरह तो है ही, भगवत परक विरह है, प्रभु प्रेम का विरह है, प्रभु प्रेम में के कारण आँखों से अश्रुपात हो रहे हैं, तो वह ऊर्ध्वगामी विरह है, उदात्त विरह है, प्रेम से परिपूर्ण विरह है। वह हमारे जीवन को महान बनाने में सहायक विरह है। और जो संसार में ठोकर लगने के कारण विरहित होते हैं, दुखी होते हैं, विरह में व्याकुल होते हैं, कोई वस्तु टूटने पर, कोई कुछ सामान खोने पर यदि हम दुखी होते हैं, विरह करते हैं, परेशान होते हैं, तो वह अधोगामी विरह है, उससे जीवात्मा का पतन होता है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपके सुयस में मेरी रुचि हो। वास्तव में होना भी यही चाहिए। संसार में रहते हुए भी संसार के रिश्ते, संबंध, परिवार, दैनिक दिनचर्या, अपने जीवन की जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों का सात्विक रूप से सकारात्मक पहल करते हुए, जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर के करें। साथ साथ भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति से जो शक्ति प्राप्त होती है वह अधोगामी नहीं होती है, वह शक्ति मुझे ऊर्ध्वगामी बनाती है, संस्कारी बनाती है। वह शक्ति भगवान की तरह ही हमारे जीवन में सद्गुण प्रदान कर, धर्म में प्रतिष्ठित कर देती है। तो यह भक्ति के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उससे जीवन पूर्णता की ओर गति करती है। तो अपने जीवन को महान बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, आदर्शमय बनाने के लिए, मांगलिक बनाने के लिए भगवान की भक्ति अवश्य करें। गोस्वामी जी प्रभु से विरह भाव में प्रार्थना करते हैं, प्रभु वह नेत्र भी व्यर्थ है जो संसार में रह करके दूसरों का दोष देखता है, दूसरों की बुराई देखते, वह नेत्र भी व्यर्थ। इससे तो अंधे लोग अच्छे हैं जो कम से कम नेत्रों से दूसरों का दोष तो ना देखते। दो दो नेत्र हैं लेकिन यह नेत्र निर्मल नहीं, पवित्र नहीं है, तो इससे, इस नेत्र से समाज का भला नहीं होता है। भक्त की दृष्टि ऐसी होती है, जननी सम जानहि पर नारी। यदि किसी पर स्त्री पर दृष्टि पड़ी तो वह मातृवत भाव करते हैं। यदि किसी के धन पर दृष्टि पड़ी तो धन पराव विषते विष भारी। यह धन मेरे लिए नहीं है, किसी अन्य का है तो वह मेरे लिए विष के समान है। और सपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा। भक्त की दृष्टि कभी किसी दूसरों में दोष नहीं दे, वह तो हमेशा अंतर्मुख होकर के अपने दूषित संस्कार को देखता है
अपने जीवन में प्रकृति के कारण, अविद्या के कारण, कुछ दूषित स्वभाव के कारण, कुसंग के कारण जो दोष आ जाते हैं, उन दोषों को समाप्त करने में प्रयत्नशील रहता है। उसे भगवत चरित्र के द्वारा, भगवान नाम जप के द्वारा दोषों का शमन करता है। सत्संग के माध्यम से दोष को दूर करता है। सेवा सुमिरन करके अपने जीवन को धवल बनाता, विशुद्ध बनाता, उज्जवल बनाता है। तो यह भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे नेत्र निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, जिससे कि प्रभु का सुयश सुन करके अश्रुपूरित हो जाए। बहुत ऐसे लोग भी मिलेंगे समाज में। लोग कहते हैं, बोलचाल की भाषा है कि देखो इसे नेत्र में पानी नहीं, आंख में पानी नहीं है। यानी दूसरे को दुखी देख करके भी लोग हर्ष मनाते हैं, उत्साहित होते हैं। यह कौन है? खल लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, दुसंगी लोग हैं, दुर्व्यसनी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी हो रहे हैं। और जो सज्जन लोग हैं वह दूसरों के सुख में सुखी होते और दुख में दुखी होते, दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वही सज्जन है। सज्जन लोग, साधु पुरुष लोग, विचारवान, ज्ञानवान, प्रबुद्ध जन जो होते हैं, वह हमेशा आत्म कल्याण के साथ साथ राष्ट्र कल्याण करते हैं, आत्म निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण करते हैं। स्वयं धर्म पालन करते हुए अन्य लोगों को भी धर्म पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वयं वेद मार्ग पर चलते हैं, अन्य लोगों को भी वेद मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। यह सब धन्य है, पवित्र आत्मा है, दिव्य आत्मा है, अपने जीवन को सुसंस्कारित बनाने में लगे हुए। और दो दुर्जन लोग होते हैं, दुर्जन, वह तो दूसरों के दुख को देख करके लगता है मानो कि वह बहुत सुखी हो रहा है। तो हम आप सज्जन हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, राम नाम जप करने वाले हैं, अपने जीवन को सकारात्मक यानी सही दिशा में ले जाने में तत्पर रहते हैं, सजग पुरुष हैं। तो अपनी सजगता को हमेशा कायम रखें, भगवान के नाम का जप अधिक से अधिक करें, प्रभु चरित्र का श्रवण अधिक से अधिक करें, अपने समय का सदुपयोग करें, जीवन को दैवी संपदा से युक्त बनाएं, दया, करुणा, प्रेम, आनंद, आह्लाद, परोपकार, परहित, इन सारे सद्गुणों से परिपूर्ण करें। और जो हमारे जीवन में कुछ अविद्या के प्रभाव से, कुसंग के प्रभाव से दोष आ जाते, हमेशा उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। कटु भाषण करना, तिक्त आवाज में क्रूरतापूर्वक बोलना, किसी को दंड देने की भावना हो, यदि इस प्रकार की भावना रहेगी तो उसका समन करते रहे। हो जाता है देश काल परिस्थिति के अनुसार कभी कभी क्रोध हो जाता है, दूसरों में दोष देख लेते हैं, किसी को डांट देते, फटकार देते हैं, तो नाना प्रकार के ये सब दोष आते हैं। लेकिन बैठ करके ध्यान के माध्यम से मार्जन करें, पश्चाताप करें, खोज करें कि आखिर उस समय क्यों क्रोध आया, क्यों अपनी वाणी से मैं किसी को कष्ट दिया। जब आत्म खोज करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो जीवन दिव्य बनेगा, जीवन में देवताओं का प्रादुर्भाव होगा। और यदि आत्म खोज नहीं करेंगे, केवल अहंकार में आकर के दूसरों का दोष दर्शन करना, दूसरों की बुराई देखना, दूसरों को गाली देना, मृदुता का परित्याग यानी कोमलता का परित्याग करके हमेशा कठोरता का प्रयोग करना, ये सारे राक्षसी प्रवृत्ति है। तो दैवी संपदा नष्ट हो जाती, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती, पुनः इससे पाप कर्म होना शुरू हो जाता है। और पापी कभी सुखी नहीं हो सकता। बुराइयों में जाने वाले लोग
कभी आत्मसुखी नहीं होंगे, समाज के लिए वह मांगलिक नहीं होंगे। गोस्वामी जी कहते कुंभकर्ण सम सोवत नी के खल लोग यदि सोए ही रहें, दूर दूर वे रहें तभी भला है। खलों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए, उनसे दूर ही रहें, बैर भी ना करें, दूरी बनाकर रखें। तो भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम आप भी प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे नेत्र, हमारी श्रवण, हमारी जिह्वा आपसे जुड़ जाए, आपके चरित्र से, नाम से, रूप से, लीला से, धाम से जुड़ जाए। अन्य लोगों को भी भगवान नाम के लिए प्रेरित करते रहें, भगवान नाम का स्वयं जप करें, अन्य लोगों को जप के लिए प्रेरित करें, संकीर्तन करें, भगवत भक्ति से जीवन को ओतप्रोत रख करके पूर्णता की ओर सतत आगे बढ़ते रहें। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम।